खैर, दुनिया डीजल पेट्रोल को खुदा हाफिज कह रही है। मतलब दुनिया ऐसी ऐसी पॉलिसियां बना रही है, ऐसी ऐसी सड़कें बना रही है अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खुद ही ऑटो रिचार्ज कर देती है। ठीक है, लेन्स अलहदा मुख्तस की जाती हैं ईवीज के लिए ताकि लोग इनकरेज हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए, क्योंकि वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। लेकिन हम दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की हम अपनी नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिलों मोटरसाइकिलों पे जा रही है। हमारे यहाँ बाबा आदम ही निराला है। हमारे पॉलिसी मेकर्स और कारसाज कंपनियां कुछ नया करने का सोचती तक नहीं है, या फिर पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझती कि ये मुल्क भी दुनिया के साथ चल सके। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन की सालाना खपत 2 करोड़ टन के करीब है, जिसमें पेट्रोल डीजल की मजमूई खपत 1 करोड़ 50 लाख टन है। 75% ईंधन सिर्फ ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है। यही इसी बात पे मैं ला रही थी। हमारे अभी इस वक्त आप स्क्रीन देखें और ये गाड़ियां देखें, ये थोड़े से शॉट्स हैं इस्लामाबाद कराची टाइप जगहों पे। अब आप ज़रा इसको ओवरऑल इमेजिन करें, ये बैक टू बैक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सारी गाड़ियां पेट्रोल पे चल रही हैं। तो आप ज़रा देखें ये ईंधन किस लेवल का इधर। उसके बाद फिर हम अपने एनवायरनमेंट की बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिटनेस टेस्ट इनका होता नहीं है, क्वालिटी हमारी ऑयल की इतनी बुरी है होते हैं कि वो फजा। फिर देख लेना हमारे साथ क्या हो रहा है। एक एक डॉलर बचाने की हमें ज़रूरत है, वहाँ हम अरबों डॉलर का ईंधन जो है वो ज़ाहिर है उड़ा रहे हैं, दरामद पे इसकी डॉलर। ऊपर से आलूदगी और स्मॉग का भी हमने आपको हाल बता दिया। तो कैसे इस मामले को हल किया जाए, या हम बतदरीज भी कैसे पढ़ें। लिटरली अब एक नॉर्मल आदमी हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहे तो वो भी अफोर्ड नहीं हो पाती। ईवीज तो वैसे ही फिर महंगी होती हैं। सो हमारा क्या फ्यूचर है। हम अगर जिंदा रहना चाहते हैं ना, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपने हाल देख लिया, तो हमें अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। और ये अभी अगर खांसी जुकाम हो रहे हैं तो आप सोच लें कुछ सालों में बात बड़ी सीरियस हो जाएगी। तब तक हम इतना इनहेल कर चुके होंगे ये सब कुछ। हमें ज़रा टू अंडरस्टैंड के हाउ थिंग्स कैन चेंज परहैप्स हमें ज्वाइन किया है ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट काशिफ रियाज ने। हमारे साथ हैं काशिफ रियाज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं, दुनिया का फ्यूचर है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। प्रेजेंट भी हैं बहुत जगहों पे और फ्यूचर भी हैं, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ तो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि बिजली भी तेल से ही बनती है। तो हम कैसे आगे सोचें कि हम दुनिया के साथ ज़रा बदल सकें? जी, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी फ्यूचर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो पूरी दुनिया में जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक का, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई और फ्यूचर हो। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसका 100% फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आइस, जिसको इंटरनल कंबस्टन इंजन्स कहते हैं, पेट्रोल और डीजल इंजन्स, ये बनाना बंद कर रही हैं 2030 में। यूरोप में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जी अब ये गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल वाली नहीं बनेंगी। तो हर सूरत में दुनिया में जो 2 बड़े मुल्क हैं, चाइना और अमेरिका, ये इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। और आज से नहीं जा रहे, ये पिछले 10-12 साल से ये काम हो रहा है। और मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो चाइना की बड़ी कंपनियाँ, अमेरिका की टेस्ला, चाइना की BYD और इसके अलावा बड़ी कंपनियाँ, ये मिलियंस ऑफ व्हीकल्स बना चुकी हैं बिजली की। पाकिस्तान के आसपास अगर आप देखें तो उसमें से आपका हमसाया मुल्क इंडिया, आपका टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूल बिल है इंपोर्ट का, ये $12 बिलियन है। तो $12 बिलियन का आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप बिजली की गाड़ी की तरफ जाएं। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, आवाम का, एक कॉमन मैन का फ़ायदा होगा। सर, फ़ायदा तो होगा। अब मान लिया कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आ जानी चाहिए, तो क्यों नहीं आ रही हैं? अब क्या रुकावट है सारे मामले में? कारसाज कंपनियां नहीं है, इतनी महंगी हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हमारी पॉलिसीज इस मामले को सपोर्ट नहीं करती हैं। हाउ कैन द होल सिस्टम हेल्प टू मेक इट ईजी फॉर द कंज्यूमर? अच्छा, रुकावट का लफ्ज़ गलत होगा। आप समझें कि 2016 से पॉलिसीज़ मौजूद हैं। 2016 से ऑटोमोटिव पॉलिसी आई, 2021 तक गई, 21 की आई और अब अगली 26 तक की बनी हुई है। तो आप सोचें कि आज 2016 को हो गए तकरीबन 7 साल। 7 साल से एक पॉलिसी मौजूद है और अभी तक एक भी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने नहीं आई। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने लेने होंगे। दुनिया में जब हम चेक करते हैं तो थाईलैंड जैसा मुल्क इंतहाई ज़्यादा इंसेंटिव्स देता है। वो हमारे मैन्युफैक्चरर को भी और गाड़ी ख़रीदने वाले को भी कैश में और डिस्काउंट्स में इंसेंटिव देते हैं। वो इनकरेज करते हैं कि आप फैक्ट्रियाँ लगाएं। पाकिस्तान में अभी तक हम
इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए ए मैक्स की लिस्ट तक नहीं बना सके। ए मैक्स की लिस्ट होती है गाड़ी के पूरे पुर्जों की एक लिस्ट होती है, उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है। हमारी अभी तक वो लिस्ट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं बनी। आप सोचें कि गाड़ी बनाने में जब इलेक्ट्रिक गाड़ी बैटरी इतनी महंगी होती है कि तकरीबन 50% कीमत गाड़ी में बैटरी की होती है, तो जो लोकलाइजेशन पाकिस्तान की पॉलिसी डिमांड कर रही है उस पर हमें देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में आएँ। सो आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से रुकावट नहीं है, पॉलिसी मौजूद है मगर इफ़ेक्टिव नहीं है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी तरह बैंक की जो फाइनेंसिंग है, हमने जो कंज्यूमर के लिए गाड़ी सस्ती करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा और हमें इनकरेज करना पड़ेगा कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीदें और बनाएं, ताकि फ्यूचर में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ तो उसमें आम आदमी को भला हो और उसमें आम आदमी को पेट्रोल बचता है, ह्यूज पेट्रोल की सेविंग होती है, 1/3 तक उसकी बचत हो जाती है। जितना आपको 100 किलोमीटर एक छोटी गाड़ी चलाने में पेट्रोल खर्च होता है, उसमें आप एक गाड़ी पे महाना 40,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बचत है। 2016 से पॉलिसी मौजूद है, काश साहब बता रहे हैं, कोई तो एक नहीं आया हमारे मुल्क में ये प्लांट लगाने के लिए क्योंकि हमारी पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर। हम अभी तक ए मैक्स लिस्ट नहीं बना सके। थाईलैंड जैसे मुल्क में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं जाके। सोचें जरा, हमारे इर्द गिर्द खित्ते में ये हो रहा है और हम अपना पेट्रोल क्या बचाएंगे, हम तो प्लेनेट बचाएंगे सबसे पहले। आगे तो आप ये देखें, कमिटमेंट करने में तो हम सबसे आगे होते हैं ना, उसके बाद उसको टू वॉक थ्रू इट वो नहीं होता, क्योंकि अगर हुकूमत इंडस्ट्री की बात मान ले तो वो ये होगा जो पहले होता रहा है। हमारे यहाँ कमिटमेंट पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या हो जाती है, लेकिन करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट की जाएंगी, लोकल असेंबली का सोचा भी नहीं जाएगा और फिर कंज्यूमर जो है उन पर बोझ पड़ेगा इस चीज़ का। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्यों जाएगा? फिर ऑब्वियसली जब इतनी महंगाई हो चुकी होगी हर चीज़ की, फॉलो अप नहीं हो रहा होगा, पीपल विल से कि चलो जो मिल रहा है वही ले लें। कंज्यूमर क्यों आएगा? हुकूमत को चाहिए कि जब वो पॉलिसी को, जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्प्रूव करके इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है, तो साथ साथ कमिटमेंट भी आप लोकल मैन्युफैक्चरर से लें। आप उनको बताएं कि ये जो आपको फ़ायदा दिया जा रहा है ये CKD के ऊपर, अगर आप गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में बनाएंगे तो ये इंसेंटिव्स होंगे। इम्पोर्ट पे जो आप इलेक्ट्रिक पे जो इस वक्त दे रहे हैं इंसेंटिव्स वो अच्छे हैं, मगर उससे वॉल्यूम्स आपके पास नहीं आएंगे। और जिस वक्त जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आ रही हैं वो आम आदमी की कंजम्पशन के लिए नहीं है। आम आदमी को छोटी स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। तो पहले तो आप कमिटमेंट जब लेते हैं, TLS साइन होते हैं, और जब उसके अंदर चाइना से और किसी भी दुनिया से, किसी भी मुल्क से जब आप इलेक्ट्रिक कंपनीज के साथ आप माहदे करते हैं, तो आप गवर्नमेंट के साथ, EDB के साथ बैठ के उस पॉलिसी के अंदर ये कमिटमेंट करें कि जब आप इलेक्ट्रिक बनाएंगे तो सबसे जो बड़ी अच्छी जो पॉजिटिव बात हो सकती है आप उसमें एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएंगे। दुनिया में बहुत सारी इस वक्त जो कंट्रीज़ हैं वो EV गाड़ियों की उनमें डिमांड बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसने पेट्रोल पर सारा अपना फ्यूचर बनाया हुआ था, वो अब अमेरिकन कंपनियों के साथ और जर्मन कंपनियों के साथ मिलकर बिजली की गाड़ियां बना रहे हैं ताकि वो दुनिया को एक्सपोर्ट करे। तो पाकिस्तान को ऐसे एग्रीमेंट्स करने चाहिए जिसमें एक्सपोर्ट आपकी बढ़े। सो आपकी ये बात कि हम इंपोर्ट करेंगे और करोड़ों की गाड़ियां आएंगी, उसका जवाब ये है कि आप ऐसी कंपनियों के साथ पॉलिसी बनाएं जो एक्सपोर्ट आपको अलाउ करें। पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा और दुनिया में आप गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसमें मेंटेनेंस भी नहीं होती। इस गाड़ी पर ना उसने इंजन ऑयल डालना है, ना उसने इसमें एयर फिल्टर डालना है, ना उसने इसमें फ्यूल फिल्टर डालना है। तो इसकी गाड़ी के अंदर इंजन भी नहीं है, ट्रांसमिशन भी नहीं है, तो सिर्फ इसको गाड़ी मेंटेन करने के लिए वर्कशॉप जो जानी पड़ती है वो भी उसको बचत होगी। तो ये आम आदमी का भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। आम आदमी को बतदरीज लिटरली स्मॉल इलेक्ट्रिक कार से हम शुरू करें अगर सफ़र। थैंक यू फॉर मेकिंग सेंस फॉर अस। अब पता है क्या, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? मेरे ख्याल है मार्केट में कोई एक आधी दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं, वो अनअफोर्डेबल हैं आम आदमी के लिए। इनफैक्ट अभी हम वाइल काशिफ साहब बात कर रहे थे, हम जरा याद कर रहे थे हमारी अपनी कॉन्वर्सेशन अ कपल ऑफ वीक्स बैक, जहां हम सारे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो गाड़ियां ले रहे हैं, वो कमिटेड हैं कि ठीक है हमें इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन जब गाड़ियां लेने जाओ तो चॉइसेस दो, इतनी महंगी कि आपको पता है कि वो आपको लूट रहे हैं। दुनिया में इतनी महंगी वो गाड़ियां नहीं है इलेक्ट्रिक, जो चूंकि अवेलेबल ही वो है पाकिस्तान में, तो अगर आपको लेनी है तो आपको वही लेनी है। अब्दुल्ला, ये वही बात होगी, आपको पता है कि किस तरह हमारा डॉलर रुपये पैरिटी की वजह से जो भाई, जिस तरह हमें ये नहीं कहा जाता कि बिजली जो है अब आप चीज़ों से हटें बिजली से और सोलर की बिजली बनाएं,
कहा जा रहा है ना, कितना प्रमोट किया जा रहा है, क्या प्रमोट किया जा रहा है? सोलर पैनल्स तो और आप महंगे लगा हो गए। सकते हैं, नहीं लगा 8 kV का या 5 तो kV एक का, जगह नहीं लगा सकते लफ्जी आबाद में। थ्योरेटिकल वे में आपको इनकरेज किया जाए कि यू नो गेट ऑन टू द न्यू एज, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हम वहीं फंस रहे हैं, मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन जब करवाने जाओ तो हर अच्छा चीज पता है महंगी हो क्या, जाती है। बड़ी ये मुश्किल लगता है लोगों को कि हम अभी काशिफ साहब भी, हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट, जब हम जहाज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, F-17 थंडर की मैं बात कर रहा हूँ, केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट, तो हम गाड़ियां भी कर सकते सकते हैं। तो ये लैक ऑफ विल है, मतलब एक कमिटमेंट और एक कहना लफ्जी, उसमें सारी दुनिया की इस किस्म की जो चीज़ें हो, ट्रीटीज पे साइन कर दें आप कि हम अपनी हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारी एनवायरनमेंट भी बेहतर होगी एंड सो मेनी अदर भाई हम और कौन सा मौका आएगा हुमा दुनिया में ये हमें इस तरफ जाने के लिए, और क्या मतलब मेरा ख्याल है कि अब कोई खत लिखना बाकी रह गया, ऊपर से कोई आएगा, अदरवाइज तो हमारे सामने हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हम रोज की बुनियाद पे जो हवा में इनहेल कर रहे हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही हम इनहेल कर रहे हैं। बस ये जो साथ साथ हम विजुअल्स दिखा रहे हैं ना इस वक्त, ये ये थोड़ी देर पहले के विजुअल्स हैं, अब ये सारी गाड़ियां, ये सारे रिक्शे, ये सारी मोटरसाइकिलें धुआं छोड़ रही हैं, मतलब कंजम्पशन, यू नो, कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन, एंड दे हैव टू, दे विल गो, उन्होंने तो कन्वेंस उनको कोई चाहिए, उन्होंने तो फ्रॉम A to B अपने कामों पे, स्कूलों पे, कॉलेजेस पे जाना ही है ना, तो कोई बेहतर चीज प्रोवाइड करो, वरना फिर यही चलता रहेगा अगले कोई पता नहीं कितने अरसे ऑल्सो। और जो दुनिया बड़ी क्विकली, मैं कहता हूँ जो अहम ओहदेदारान हैं वो तो जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर टाइप जो गाड़ियाँ होती हैं और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर जो ट्रक नहीं होते, इंटिमिडेट सा, जी जी बिल्कुल, हाँ वो डीजल पे होती हैं। मैं तो कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टोज में ये भी डालना चाहिए कि हाउ वी विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, हाउ विल वी कन्वर्ट आर पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं टू इलेक्ट्रिक, ताकि हमारा मतलब जो हमारे डॉलर का मतलब कम अप विद आइडियाज कर रहे हैं। सो बाइक से शुरू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक से शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर, छोटी गाड़ी से शुरू कर सकते हैं, शुरू करें लेकिन